शुरुआत होती है मीरा नाम की एक छोटी सी बच्ची से, जिसका हर एक पल उसकी माँ वंदना वीडियो शूट करती रहती है। और देखते ही देखते मीरा 3 साल की हो जाती है और वंदना मीरा का जन्मदिन उसके पति के साथ मनाना चाहती थी, जो सी बर्ड नाम के एक शिप का कैप्टन होता है। वो वक्त था फरवरी 2001 का, जहाँ हम रात को बीच समुद्र में सी बर्ड को देख पाते हैं, जो एक कंटेनर शिप होता है, जिसमें वंदना अपने पति और उसके क्रू मेंबर्स के साथ मीरा का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही होती है। और वंदना इसका भी वीडियो रिकॉर्डिंग करती है। उस शिप में मीरा अपनी फेवरेट गुड़िया भी लेकर आती है। सभी उस मोमेंट को एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी मीरा को चुटकी बजाने की आवाज़ सुनाई देती है और वो उसका पीछा करते हुए जहाज़ के अंदर चली जाती है और वो आवाज़ मीरा को जहाज़ के सबसे निचले डेक में लेकर जाती है। तभी एक अदृश्य आत्मा मीरा को हवा में उठा देती है, जिसे छोटी सी मीरा एंजॉय करती है। और इस बीच मीरा की गुड़िया उसके हाथ से छूट जाती है और जब मीरा अपनी गुड़िया को लेने जाती है तो वो अदृश्य आत्मा मीरा को अंधेरे में खींच लेती है, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि वो शिप हॉन्टेड है। और सीन यहीं कट हो जाती है। फिर कहानी 2012 मुंबई शहर से शुरू होती है, जहां हम डिप्रेशन में घिरे पृथ्वी नाम के एक लड़के को देखते हैं और फ्लैशबैक में हम उसके पास्ट को देखते हैं। पृथ्वी एक नेवल ऑफिसर था, जिसने सपना नाम की लड़की से भागकर शादी की थी, जिसमें पृथ्वी का दोस्त रियाज और उसकी पत्नी नीलोफर ने मदद की थी। फिर कुछ साल बाद उनकी एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची भी हुई, मेघा, जिसके बाद उनका परिवार पूरा हो गया। लेकिन उनके इसी खुशहाल परिवार को किसी की नजर लग गई और एक दिन रिवर राफ्टिंग के वक्त उनका एक्सीडेंट हो गया, जिसमें सपना और मेघा डूब के मारे गए और पृथ्वी एक बेहतरीन स्विमर होने के बावजूद कुछ ना कर सका। मेघा और सपना को खोने के बाद पृथ्वी डिप्रेशन में रहने लगा था और उन्हें हेलुसिनेट भी करता था, जिसे देख डॉक्टर्स ने उसे कुछ मेडिसिन भी सजेस्ट किया था। लेकिन पृथ्वी वो मेडिसिन नहीं लेता था ताकि वो अपने परिवार को देख सके। पृथ्वी ने नेवल ऑफिसर की नौकरी भी छोड़ दी थी और डीजी शिपिंग कंपनी में जॉब करने लगा था, जहां उसका दोस्त रियाज काम करता था। एक रात पृथ्वी को कॉल आता है, जहां उसे पता चलता है कि आज रात डॉकयार्ड में लड़कियों की तस्करी होने वाली है और वो अकेले डॉकयार्ड चला जाता है, जहां उसे वो सभी लड़कियां मिल जाती हैं और उन्हें लेकर पृथ्वी चुपके से निकलने की कोशिश करता है। लेकिन कुछ गुंडे पृथ्वी को देख लेते हैं और उनमें लड़ाई शुरू हो जाती है। पृथ्वी एक नेवल ऑफिसर था तो उसे फाइटिंग स्किल्स आती थी। फाइट करते हुए पृथ्वी घायल भी हो जाता है, लेकिन फिर भी उन गुंडों को हरा देता है और पुलिस को बुलाकर उन्हें गिरफ्तार करा देता है और सभी लड़कियां बच जाती हैं। तब तक पृथ्वी का दोस्त रियाज भी वहां आ जाता है, जो पृथ्वी को अकेले आने के लिए डांट भी लगाता है। उसके बाद पृथ्वी घर वापस आता है, जहां वो अपनी बेटी मेघा को हेलुसिनेट करता है, जिससे उसे खुशी मिलती है और वो सो जाता है। उसी रात हम बीच पर 2 दोस्तों को देखते हैं जो वहां टाइम पास कर रहे थे। तभी हम वहां उसी सी बर्ड जहाज को देख पाते हैं, जो समुद्र तट पर आकर रुक जाती है, जिसमें कोई भी क्रू मेंबर नहीं होता। इस इंसिडेंट की खबर आग की तरह फैल जाती है। दूसरे दिन न्यूज़ रिपोर्ट से हमें ये पता चलता है कि वो शिप कोलंबो से गुजरात लाया जा रहा था, लेकिन टो रोप के टूटने से वो मुंबई के बीच पर आकर रुक गया है। इस जहाज के इंस्पेक्शन का कॉन्ट्रैक्ट पृथ्वी की कंपनी को मिली थी, तो पृथ्वी, रियाज और उनका बॉस अग्निहोत्री वहां जाते हैं। लेकिन मुश्किल ये थी कि लो टाइड के कारण इतने बड़े जहाज को वे लोग वहां से हटा नहीं सकते थे, उन्हें हाई टाइड का इंतजार करना था। तो अग्निहोत्री उन्हें दूसरे दिन इस जहाज को इंस्पेक्ट करने को कहते हैं। उसी रात हम एक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड को देखते हैं, जो एडवेंचर के लिए छुपते छुपाते उस शिप में चले जाते हैं, जहां वो लड़की एक लॉकर में छुप के अपने बॉयफ्रेंड को डराने की कोशिश करती है। तभी हम वहां डरावनी सी दिखने वाली एक लड़की को देख पाते हैं, जो उन पर हमला कर देती है और वे दोनों मारे जाते हैं, जिसका किसी को पता नहीं चलता। इससे अनजान दूसरे दिन पृथ्वी और रियाज अपने टीम के साथ उस जहाज पर इंस्पेक्शन के लिए चले जाते हैं। अगले 2 दिन में हाई टाइड आने वाला था, तो उन्हें अपना इंस्पेक्शन का काम खत्म करके उस जहाज को वहां से हटवाना था। तो पूरी टीम काम पर लग जाती है। पृथ्वी भी जहाज के अंदर जाकर इंस्पेक्शन करने लगता है। तभी उसका पैर उसी डॉल पर पड़ता है, जिसे हमने उस छोटी सी बच्ची मीरा के हाथ में देखा था। पृथ्वी का पैर उस डॉल पर पड़ते ही वो डॉल अपने आप बजने लगता है, जिसे पृथ्वी अपने पैर से मार के बंद कर देता है और चारों तरफ फिर से एक सन्नाटा छा जाता है। फिर पृथ्वी उसे इग्नोर करके शिप को चेक करने लगता है और हम पृथ्वी के पीछे उसी लड़की को देख पाते हैं जिसने उस कपल को मारा था। लेकिन पृथ्वी के उसे देखने से पहले ही वो लड़की वहां से चली जाती है। फिर पृथ्वी उस वीरान शिप को एक्सप्लोर करने लगता है और एक्सप्लोर करते करते पृथ्वी एक कमरे में चला जाता है, जहाँ एक स्लैब के नीचे से उसे वही डॉल वाली म्यूजिक सुनाई देती है। और जब पृथ्वी उसे चेक करने के लिए उस स्लैब के नीचे देखता है तो उसे वही डॉल दिखता है, जिसे देख पृथ्वी हैरान हो जाता है। तो पृथ्वी उस डॉल को बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो डॉल अपने आप पृथ्वी से दूर चला जाता है, जिसे देख ऐसा लग रहा था कि कोई उस डॉल को पृथ्वी से दूर ले जा रहा है ताकि उसका हाथ उस डॉल तक न पहुंच सके। तो जब पृथ्वी के इतनी कोशिश करने के बावजूद उस डॉल को निकल नहीं सका, तो वो फिर से एक बार चेक करता है। लेकिन दूसरी बार चेक करने पर पृथ्वी को वो डॉल स्लैब के नीचे नहीं बल्कि बाहर ज़मीन पर पड़ा हुआ मिलता है, जिसे देख पृथ्वी घबरा जाता है, लेकिन किसी को कुछ नहीं कहता। शाम को उन्हें किसी पटेल नाम के स्क्रैप डीलर से ये पता चलता है कि वो जहाज़ हॉन्टेड है, जिस पर रियाज का कहना था कि पटेल ये गलत अफवाह इसलिए फैला रहा है ताकि कोई भी इस जहाज़ को ना खरीदे और वो इस पूरे जहाज़ को सस्ते दाम पर खरीद ले। पृथ्वी को समझ में नहीं आता कि क्या सच है और क्या झूठ, जो उसने जहाज़ में देखा और महसूस किया वो, या फिर जो रियाज इस बात के अफवाह होने का दावा कर रहा है वो। दूसरे दिन पृथ्वी रियाज को लेकर उसी कमरे में जाता है और स्लैब के नीचे देखने लगता है, लेकिन उसे वह डॉल वहाँ नहीं मिलती और रियाज के पूछने पर कुछ नहीं बताता और रियाज भी इसे इग्नोर कर देता है। तो उस कमरे को चेक करने पर पृथ्वी को कुछ डैमेज्ड रील्स और कुछ पुराने डॉक्यूमेंट्स मिलता है, जिन्हें वो इकट्ठा कर लेता है। फिर पृथ्वी अपना इंस्पेक्शन जारी रखता है और सी डेक पर जाकर पृथ्वी एक कमरे को देखता है
जो उस पुराने शिप में भी बिल्कुल नया जैसा दिख रहा था। तो एविडेंस के लिए वो उस कमरे की तस्वीरें खींच लेता है। तस्वीरें लेते वक्त पृथ्वी को वहाँ एक मोटे इंसान का भूत दिखता है, जो अचानक उसके सामने उस डेक के बैल्कनी से नीचे कूद जाता है। लेकिन जब पृथ्वी बैल्कनी से नीचे देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता, जिसे देख जब पृथ्वी वापस जाने लगता है तो वापस वो आदमी बैल्कनी से नीचे कूद जाता है। इसे देख पृथ्वी बहुत डर जाता है और वो कुछ समझ सके उससे पहले ही उस आदमी का भूत उस पर हमला कर देता है, जिससे पृथ्वी गिर जाता है और उसके पैरों में चोट लग जाती है। वापस आकर पृथ्वी रियाज को उस कमरे की तस्वीर दिखाने जाता है, लेकिन सरप्राइजिंगली उस कमरे की तस्वीर वैसी नहीं होती जैसा उसने देखा था। तस्वीर में वो कमरा एक खंडहर जैसा दिख रहा था, जिसे देख पृथ्वी हैरान हो जाता है और बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। वहाँ से निकलकर पृथ्वी एक शॉप में जाता है जहाँ उसने उस वीडियो रील को रिपेयरिंग करने को दी थी। शॉप ओनर बताता है कि उस वीडियो की रील काफ़ी डैमेज्ड हालत में थी और उसने जितना हो सका वीडियो को रिकवर करके एक सीडी में डाल दिया है। फिर पृथ्वी उस सीडी को घर लेकर आता है और टीवी पर चलाता है, जिसमें हम उस सी बर्ड जहाज के फुटेजेस को देख पाते हैं जिसे वंदना ने शूट किया था, जिससे हमें ये पता चलता है कि वंदना का पति जो उस जहाज का कैप्टन था और वो कोई अच्छा इंसान नहीं था, वो वंदना को मारता पिटता था। उस वीडियो फुटेज से हमें ये भी पता चलता है कि उस जहाज में अवैध सामान जैसे सोना और ड्रग्स जैसी चीज़ों की स्मगलिंग भी होती थी। पृथ्वी उन वीडियो फुटेजेस को देख ही रहा था कि तभी उसे रियाज की पत्नी नीलोफर का कॉल आता है। तो पृथ्वी नीलोफर के बताए एड्रेस पर चला जाता है। नीलोफर पृथ्वी को रघुवीर जोशी नाम के एक व्यक्ति से मिलाती है। रघुवीर एक गोस्ट हंटर टाइप के बंदे होते हैं जो भूत प्रेत और आत्माओं के बारे में जानते हैं। पृथ्वी को अपने परिवार वालों का भूत दिखता था, जिस कारण नीलोफर उसकी मुलाकात रघुवीर से कराना चाहती थी ताकि पृथ्वी को उनसे कुछ मदद मिल सके। हम नोटिस करते हैं कि पृथ्वी के उस कमरे में आते ही रघुवीर का डिवाइस जो आत्मा के होने का संकेत देता है वो अचानक रेड लाइट इंडिकेट करने लगता है, जिसे रघुवीर बंद कर देते हैं। रघुवीर बताते हैं कि पृथ्वी की तरह उन्होंने भी एक एक्सीडेंट में अपना पूरा परिवार खो दिया था, जिसके बाद वो भी डिप्रेशन में चले गए। लेकिन फिर उन्होंने खुद को संभाला और जादू टोना, काला जादू जैसी चीज़ों की पढ़ाई की। और बात करते करते रघुवीर पृथ्वी के परिवार वालों के बारे में बात करने लगते हैं, जिससे पृथ्वी थोड़ा अनईजी फील करने लगता है। तभी रघुवीर पृथ्वी को उसके द्वारा बनाया गए कुछ स्केचेस दिखाते हैं जो किसी भूत प्रेत की ओर इशारा कर रहे थे। रघुवीर बताते हैं कि जो आत्मा पृथ्वी को दिखती है वो एक हेलुसिनेशन ना होकर सच्ची में कोई आत्मा भी हो सकती है, जिस पर पृथ्वी यकीन नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन सुबह हम लोगों को उसी समुद्र तट पर टहलते हुए देखते हैं जहाँ सी बर्ड जहाज आकर अटक गई थी। वहाँ 2 लड़कों को उस लड़के की लाश मिलती है जो उस रात अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सी बर्ड पर गया था। उस लड़के की लाश ने चारों तरफ सनसनी फैला दी थी और अग्निहोत्री की कंपनी पर उस शिप को जल्द से जल्द हटाने के लिए ऊपर से प्रेशर मिलना शुरू हो गया था। और सोने पे सुहागा की तरह अग्निहोत्री को यह भी पता चलता है कि उस जहाज में डीजल भी लीक हो रहा है, जिसे सुनकर वो और भी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अगर वो डीजल समुद्र में फैल गया और उससे मछली मर गई तो सारा इल्जाम उस पर आ जाएगा और रिटायरमेंट से पहले वो ये बदनामी अपने सर नहीं लेना चाहते थे। फिर अग्निहोत्री पृथ्वी और रियाज को सी बर्ड के ओनर से मिलकर उस जहाज को वहाँ से हटाने के लिए बोलते हैं। तो पृथ्वी और रियाज सी बर्ड के ओनर से मिलते हैं, जो उन्हें बताता है कि सी बर्ड जहाज हॉन्टेड है और बताता है कि 2001 में उस जहाज में रातों रात पूरा का पूरा क्रू ही गायब हो गया था, जिसके बाद कोई भी उस जहाज पर जाना या काम नहीं करना चाहता था, क्योंकि जो भी उस जहाज पर जाता था वो या तो गायब हो जाता था या फिर मारा जाता था, जिस कारण उस हादसे के बाद सी बर्ड को काम में नहीं लाया गया। और जब वे लोग उस जहाज को गुजरात लेकर जा रहे थे तब उसका टो रोप अपने आप टूट गया और मुंबई के समुद्र तट पर आकर अटक गया। लेकिन जब पृथ्वी पूछता है कि इंजन रूम लॉक्ड क्यों है और वहाँ क्या है, तो इंजन रूम का नाम सुनकर ओनर घबरा जाता है और बताता है कि वहाँ कुछ नहीं है और बात को घुमा देता है, जिससे पृथ्वी को थोड़ा शक होता है लेकिन कुछ नहीं कहता। दूसरे दिन पृथ्वी और रियाज एक टोइंग शिप की मदद से सी बर्ड को वहाँ से हटाने की कोशिश करते हैं। एक तो सी बर्ड जहाज जमीन में ढसा हुआ था और अनुमान से ज्यादा ही भारी था, जिस कारण वो टोइंग शिप में इंजन ब्रेक डाउन हो जाता है। तभी पृथ्वी नोटिस करता है कि उस टोइंग शिप से कोई पानी में गिर गया है और मदद के लिए चिल्ला रहा है, जिसे देख पृथ्वी उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाता है और जैसे तैसे उस व्यक्ति को बचा लेता है। और तभी पृथ्वी को सी बर्ड में एक लड़की दिखती है, लेकिन इससे पहले कि पृथ्वी कुछ कर सके बाकी लोग उन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं। रियाज पृथ्वी का अच्छा दोस्त था और पृथ्वी की हर बार अपनी जान जोखिम में डालते देख रियाज उससे नाराज हो जाता है, जिसे इग्नोर करके जब पृथ्वी रियाज से उस लड़की के बारे में पूछता है तो रियाज बताता है कि वहाँ कोई लड़की नहीं थी, जिसे सुनकर पृथ्वी सोच में पड़ जाता है कि जो लड़की उसने देखी थी क्या वो उसका हेलुसिनेशन था या कुछ और। पृथ्वी के बातों से रियाज को लगने लगता है कि पृथ्वी की बीमारी अब हद से ज्यादा हो गई है, जिस कारण उसे शिप में भी भूत नजर आ रहे हैं और इसीलिए सी बर्ड शिप में कुछ खोजने के लिए पृथ्वी उसे अपने साथ वहाँ लेकर गया था। जिसके बाद रियाज बताता है कि वो उसे डॉक्टर के पास लेकर जाएगा ताकि वो ठीक हो सके, जिसके बाद पृथ्वी अपने घर वापस चला आता है। रात को उसे अपने परिवार के एक्सीडेंट का सपना आता है, जहाँ हम फ्लैशबैक में उसके परिवार के एक्सीडेंट के बारे में देखते हैं। तो हुआ कुछ ऐसा था कि एक दिन पृथ्वी अपने फैमिली को लेकर रिवर राफ्टिंग के लिए गया हुआ था, जहाँ सपना के मना करने के बावजूद वो सभी को रिवर राफ्टिंग के लिए लेकर जाता है, जहाँ अचानक नाव के पलटने के कारण सभी पानी में गिर जाते हैं। पृथ्वी एक अच्छा स्विमर था जिस कारण वो नहीं डूबा, लेकिन सपना और मेघा पानी के बहाव में बह गए और डूब के मारे गए। ये सपना देख पृथ्वी की नींद टूट जाती है और तभी सपना और मेघा को अपने सामने पाता है, जो देखते ही देखते लहूलुहान हो जाते हैं और एक ही बात बार बार बोलते हैं कि वो वापस आना चाहते हैं, जिसे देख पृथ्वी बहुत डर जाता है और तभी उसकी नींद टूट जाती है
जिसका मतलब था कि वो सपने में सपना देख रहा था। तभी पृथ्वी को उस लड़की का ख्याल आता है और सोचता है कि वो अपने परिवार को तो बचा नहीं सका, लेकिन कम से कम अगर उस लड़की को बचा ले तो उसका गिल्ट थोड़ा कम हो जाएगा। ये सोचकर पृथ्वी रियाज को कॉल लगाता है। रात बहुत हुई थी और रियाज तब तक सो गया था, जिस कारण वो पृथ्वी का कॉल नहीं उठा पाया। तो पृथ्वी अकेले ही रेडी होकर उस जहाज़ पर चला जाता है। वहाँ जाकर पृथ्वी एक कुल्हाड़ी लेकर उस इंजन रूम की तरफ जाने लगता है, जहाँ उसे किसी की आहट सुनाई देती है, जिसे सुनकर पृथ्वी कहता है कि वो उसकी मदद करने आया है, लेकिन उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। फिर वो जाकर उस लॉक्ड दरवाजे को खोल देता है जहाँ से इंजन रूम में जाया जा सकता था। लेकिन जैसे ही पृथ्वी सीढ़ियों से नीचे जाने की कोशिश करता है तो झंक लगा हुआ वो सीढ़ी टूट के गिर जाता है और पृथ्वी वहीं लटक जाता है। लेकिन तभी उसे वहीं चुटकी बजाने की आवाज़ सुनाई देती है और देखते ही देखते वो लड़की दीवार पर चलते हुए उस पर हमला कर देती है और पृथ्वी नीचे गिर के बेहोश हो जाता है और सीन यहीं कट हो जाती है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि सुबह हो चुकी है और पृथ्वी की इतने सारे मिस कॉल देख रियाज घबरा जाता है और सीधे उसके घर चला जाता है, लेकिन पृथ्वी वहाँ नहीं होता, जिसे देख वो समझ जाता है कि पृथ्वी उसी जहाज़ में चला गया है। तो रियाज एक छोटी सी टीम लेकर वहाँ जाता है, लेकिन बारिश होने के कारण सभी आगे जाने से मना कर देते हैं। तो रियाज अपने दोस्त को बचाने के लिए अकेले ही सी बर्ड शिप में चला जाता है। दूसरी तरफ पृथ्वी को भी होश आ चुका था, वो किसी तरह खुद को संभालता है, लेकिन तभी उसे फिर से वही चुटकी बजाने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुन पृथ्वी बहुत डर जाता है और वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। पृथ्वी को वहाँ एक हैंडी कैम मिलता है, जिसे लेकर पृथ्वी वहाँ से जैसे तैसे निकल जाता है। ऊपर के डेक पर आके पृथ्वी देखता है कि सभी दरवाजे बंद हैं, जिसे देख वो मदद के लिए चिल्लाने लगता है और तभी वो उस लड़की को देखता है जो एक भयानक पोज में उसके सामने खड़ी होती है और देखते ही देखते सामान हवा में उठा के पृथ्वी पर हमला कर देती है। और इससे पहले कि वो पृथ्वी को मार सके, रियाज दरवाज़ा खोल के अंदर आ जाता है और पृथ्वी बच जाता है। लेकिन उस लड़की के भयानक रूप को देख रियाज के पैरों तले ज़मीन ही खिसक जाती है। रियाज को देख वो लड़की उन पर हमला कर देती है, लेकिन पृथ्वी रियाज को लेकर उस जहाज़ से बाहर निकल जाता है और उनकी जान बच जाती है। फिर सीन कट होकर हमें रियाज का घर दिखाया जाता है, जहाँ रियाज उस लड़की के भयानक रूप को याद करके अभी भी सदमे में था। दूसरी तरफ हम पृथ्वी को देखते हैं जो उस सीढ़ी के बाकी के वीडियो को देख रहा होता है। तभी वो नोटिस करता है कि मीरा के हाथ में वही डॉल है जिसे जहाज़ का इंस्पेक्शन करते वक्त पृथ्वी ने देखा था। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी वो देखता है कि वंदना और कैप्टन के साथ साथ सभी क्रू मेंबर्स एक पजेस्ड हालत में जहाज़ से कूद जाते हैं, लेकिन उसमें वो छोटी बच्ची मीरा नहीं होती। ये देख पृथ्वी उन डॉक्यूमेंट्स को चेक करता है जहाँ उसे एक आधी अधूरी सच्चाई का पता चलता है। तो पृथ्वी अपने दोस्त रियाज और नीलोफर को लेकर रघुवीर के पास जाता है। उनको वो वीडियो दिखाकर पृथ्वी बताता है कि 2001 में मीरा की उम्र 3 साल की थी और उस सुसाइड वाले हादसे में मीरा मरी नहीं थी और तब से मीरा उस शिप में फंसी हुई है और जिंदा है। जिसको प्रूफ करने के लिए वो बताता है कि 2001 के बाद से उस जहाज़ के हॉन्टेड होने की जितनी भी घटनाएं हुई उसमें एक लड़की का जिक्र हुआ है और हर बार उस लड़की का उम्र पिछली बार से ज़्यादा बताया गया है। पृथ्वी बताता है कि उन्होंने जिस लड़की को शिप में देखा था उसकी उम्र तकरीबन 13 से 14 साल की होगी। रियाज अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं था कि वो कोई जिंदा लड़की होगी, जिस पर पृथ्वी बोलता है कि वो एक जिंदा लड़की ही है, क्योंकि भूत और आत्मा की उम्र नहीं बढ़ती, जो वाकई में सोचने वाली बात थी। सब कुछ सुनने के बाद रघुवीर बताते हैं कि मीरा अगर जिंदा है तो इतने सालों से उसे किसी आत्मा ने पोजेस करके रखा हुआ होगा, शायद किसी मकसद या किसी अधूरे काम के लिए। ये सुनकर पृथ्वी उस लड़की की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। तो रघुवीर बताते हैं कि उन्हें पहले ये पता करना होगा कि मीरा को किस आत्मा ने और क्यों पोजेस करके रखा है। तो पृथ्वी सी बर्ड जहाज़ के बारे में छानबीन करने लगता है और उसके सभी क्रू मेंबर्स का लिस्ट निकालता है। रियाज अपने दोस्त पृथ्वी की परवाह करता था, जिस कारण वो पृथ्वी को इससे दूर रहने और इसे पुलिस के हवाले करने को कहता है, जिस पर पृथ्वी बोलता है कि उस लड़की की मदद उनके सिवा कोई नहीं कर सकता। फिर दो दोस्तों की थोड़ी नोक झोंक के बाद पृथ्वी अपने घर की तरफ चला जाता है। पृथ्वी जब अपने बिल्डिंग के लिफ्ट के सामने जाता है तो वहाँ बैठा वॉचमैन अपनी उंगलियों को चटकाने लगता है, जिससे चुटकी बजाने जैसी आवाज़ होती है, जिसे सुन पृथ्वी घबरा जाता है, लेकिन वॉचमैन को ऐसा करता देख खुद को संभालता है और घर चला जाता है। घर आके पृथ्वी सी बर्ड के डॉक्यूमेंट्स को चेक करने लगता है ताकि कोई सबूत मिल सके। तभी कोई डोरबेल बजाता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता और जैसे ही पृथ्वी वापस जाने लगता है तो वो अपनी बेटी मेघा को हेलुसिनेट करता है और देखता है कि वो एक सुंदर से झील के पास है जहाँ मेघा उसे पास बुला रही है। लेकिन जैसे ही पृथ्वी उसके पास जाने लगता है तभी एक बच्ची की लाश उसके सामने आ जाती है, जिससे पृथ्वी का हेलुसिनेशन टूट जाता है और पृथ्वी देखता है कि वो घर पर ही है। इस इंसिडेंट का एक बहुत ही डीप थ्योरी है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। खैर, तो दूसरे दिन पृथ्वी उस फुटेज को देख रहा होता है जहाँ उसे एक नया कैरेक्टर दिखता है जो वही चुटकी बजा रहा था जो उसने सी बर्ड में सुना था, जिसे देख वो समझ जाता है कि उस जहाज़ में इसी इंसान की आत्मा है जिसने मीरा को पजेस करके रखा है। दूसरी तरफ हमें सी बर्ड जहाज़ को दिखाया जाता है जहां हम मीरा को देख पाते हैं जो एक छोटी सी बच्ची की तरह पानी के साथ खेल रही होती है। तभी कोई उसकी तरफ एक मछली फेंकता है और हम अंधेरे में एक भयानक आकृति को देख पाते हैं, जिसे देख मीरा सहम जाती है और उस कच्चे मछली को खाने लगती है, और जिसे देख हमें ये पता चल जाता है कि वो आत्मा मीरा को इतने सालों से उस जहाज़ में कैद करके रखा था और उसे कच्ची मछली खिलाकर जिंदा रख रहा था और बेचारी छोटी सी मीरा इसी दहशत भरे माहौल में जी रही थी। दूसरी तरफ हम पृथ्वी को देखते हैं जो उस व्यक्ति की फ़ोटो लेकर रघुवीर के पास जाता है और उनको सारी बात बताता है।
जिसे सुनकर रघुवीर बोलते हैं कि इस इंसान का कोई ना कोई तो अधूरा काम बाकी है जो अभी तक पूरा नहीं हुआ। जिस पर पृथ्वी उन्हें बताता है कि उन्हें जो भी करना है वो जल्द से जल्द करना होगा, क्योंकि सी बर्ड को बहुत जल्द ही यहाँ से निकाल कर ले जाया जाएगा और मीरा को बचाने का उनके पास अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। फिर रघुवीर पृथ्वी को बताते हैं कि अगर वो आत्मा चाहता तो उसे पहले दिन ही मार सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो पृथ्वी के जरिए अपना अधूरा काम करना चाहता है। वे लोग बात कर ही रहे थे कि तभी रियाज वहाँ आता है और बताता है कि उसे सी बर्ड के क्रू लिस्ट में एक लड़की का पता चला जिसका नाम वंदना था, जो मीरा की माँ थी। रियाज को वंदना का एक फ़ोटो भी मिलता है जिसमें एक चर्च भी था। दूसरे दिन पृथ्वी और रघुवीर उस चर्च में जाते हैं ताकि उन्हें वंदना के बारे में पता चल सके, लेकिन सरप्राइजिंगली उन्हें पता चलता है कि वंदना जिंदा है। तो वे लोग वंदना से मिलते हैं और पृथ्वी वंदना द्वारा रिकॉर्ड की गई सी बर्ड शिप का फुटेज चलाता है, जिसे देख वंदना इमोशनल हो जाती है। फिर पृथ्वी उसे बताता है कि उसकी बेटी मीरा जिंदा है, लेकिन वो किसी आत्मा के वश में है, और ये कहकर पृथ्वी वंदना को उसी व्यक्ति का फोटो दिखाता है, जिसे देख वंदना डर जाती है। फिर वंदना उन्हें सी बर्ड की सच्चाई बताती है। और दोस्तों, यहाँ हमें उस सी बर्ड के इतिहास के बारे में पता चलता है। तो हुआ कुछ ऐसा था कि सी बर्ड का कैप्टन उस शिप में सारे इलीगल काम करता था। उसने शिप में एक सीक्रेट रूम भी बनाया था जिसमें वो सभी स्मगलिंग का सामान रखता था, जिसमें सोना और ड्रग्स जैसी चीज़ों की स्मगलिंग भी होती थी। उसके सीक्रेट रूम को कोई भी कभी भी नहीं ढूंढ पाया, और जो भी कैप्टन के खिलाफ जाता वो मारा जाता है। कैप्टन एक शराबी टाइप का इंसान था जो वंदना को बहुत मारता पिटता था। एक दिन इन सब से तंग आकर वंदना ने सुसाइड करने की कोशिश की, और तभी उसकी मुलाकात जहाज के क्रू मेंबर अमर से हुई, जिसने वंदना को सिर्फ बचाया ही नहीं बल्कि अपने प्यार से उसके बेरंग परे जिंदगी में प्यार का रंग मिलाया। अमर के प्यार के कारण वंदना के मन में जीने की एक नई उम्मीद जगी, जिस कारण कैप्टन से मिले जख्म अमर के प्यार के सामने फीके पड़ने लगे और धीरे धीरे वे दोनों करीब आ गए। फिर उन दोनों ने वहां से भागने का प्लान बनाया और कैप्टन के सी बर्ड में इलीगल काम का पर्दाफाश करने के लिए सबूत इकट्ठा करने लगे। और यही फुटेज हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था, लेकिन अमर को वीडियो लेते हुए कैप्टन के एक आदमी ने देख लिया, और कैप्टन के कहने पर उन लोगों ने अमर को पकड़ लिया, लेकिन उसे मार नहीं पाए क्योंकि अमर ने वो फुटेजेस कहीं छुपा दिया था जिसे हासिल किए बिना वे लोग उसे मार नहीं सकते। उन लोगों ने अमर को बहुत टॉर्चर किया, लेकिन अमर ने उन्हें कुछ नहीं बताया, और 2 दिन बाद अमर ये टॉर्चर सह नहीं पाया और वो मारा गया। वंदना प्रेग्नेंट थी, जिसे देख कैप्टन को लगा कि वो उसका बच्चा है। ये जानकर कैप्टन बहुत खुश हुआ और वंदना को मारना पिटना भी बंद हो गया। फिर कहानी प्रेजेंट टाइम में वापस आती है, जहां पृथ्वी को रियाज का कॉल आता है जो उसे बताता है कि कल सी बर्ड को वहां से ले जाया जाएगा, जिसका मतलब मीरा को बचाने के लिए उनके पास सिर्फ आज रात का ही वक्त है। जिसे सुनकर वंदना बताती है कि उसे उस सीक्रेट रूम का रास्ता मालूम है और वह उन्हें वहां ले जा सकती है। तो सभी मिलकर उसी वक्त सी बर्ड शिप में पहुंच जाते हैं, जहां वे लोग अपने साथ पेट्रोल के कंटेनर्स भी लेकर आए हुए थे, जिससे अमर की लाश को जला के उसकी आत्मा को मुक्ति दिला सके और मीरा को बचा सके। तो पृथ्वी वंदना को बाहर रुकने के लिए कहता है और एक वॉकी टॉकी से उन्हें रास्ता बताने को बोलता है। फिर पृथ्वी, रियाज और रघुवीर शिप के अंदर चले जाते हैं और वंदना वॉकी टॉकी की मदद से उन्हें रास्ता बताती रहती है। फिर एक वक्त आता है जहां रियाज पृथ्वी और रघुवीर से अलग हो जाता है और पेट्रोल के कंटेनर्स रियाज के पास ही रह जाता है। और जब रियाज उन कंटेनर्स को लेने जाता है तो मीरा एक पजेस्ड हालत में उसके सामने आती है, जिसे देख रियाज डर जाता है और जहाज से बाहर निकल आता है। बाहर आकर रियाज को याद आता है कि उसकी टीम ने उसे पहले दिन बताया था कि शिप के निचले भाग में डीजल लीक कर रहा है, जिसे वर्कर्स ने बंद कर दिया था। तो वो जाकर लीवर को घुमा देता है, जिससे जहाज के निचले भाग में डीजल फिर से लीक करने लगता है। दूसरी तरफ हम पृथ्वी और रघुवीर को देखते हैं, जिनका वॉकी टॉकी काम नहीं कर रहा था, जिस कारण उन्हें वंदना की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। लेकिन तब तक वंदना उन्हें उस सीक्रेट रूम तक पहुंचा दी थी, लेकिन गेट बंद था, जिस कारण पृथ्वी उस कमरे में जाने का दूसरा रास्ता खोजने लगता है। उधर वंदना को वहाँ मीरा दिखती है, जो जाहिर सी बात है कि अमर की आत्मा उसे दिखा रही थी ताकि वंदना जहाज के अंदर चली आए, और होता भी ऐसा ही है। मीरा के बचपन के रूप को देख वंदना भावुक हो जाती है और उसके पीछे पीछे जहाज के अंदर चली जाती है। अंदर जाकर वंदना एक लीवर को घुमाती है, जिससे उस सीक्रेट रूम का गेट खुल जाता है। ये देख पृथ्वी और रघुवीर उस सीक्रेट रूम के अंदर चले जाते हैं, जहां अचानक मीरा एक पोजेस्ड हालत में उनके सामने आती है और पृथ्वी को हवा में उठा देती है, जिसे देख रघुवीर मंत्र बोलने लगता है, लेकिन इसका मीरा पर कोई असर नहीं होता और रघुवीर को अंधेरे कोने में फेंक देती है। तभी हम वंदना को देखते हैं, जो तब तक उस सीक्रेट रूम में आ गई थी। वंदना को वहाँ देख मीरा पृथ्वी को छोड़ के चली जाती है। फिर पृथ्वी खुद को संभालता है और वंदना को वहाँ देख उसे वहाँ से जाने को कहता है, और जैसे ही पृथ्वी वंदना का हाथ पकड़ता है तो उसे फ्लैशबैक में सी बर्ड के बाकी की सच्चाई के बारे में पता चलता है। असल में जब अमर को कैप्टन के आदमी ने पकड़ लिया था, तब वो उनके टॉर्चर के कारण नहीं मरा था, बल्कि उसे वंदना ने मारा था। वंदना का कहना था कि उसने मीरा को कैप्टन से बचाने के लिए अमर को मारा था। ये सच्चाई जानकर पृथ्वी चौंक जाता है और समझ जाता है कि अमर वंदना से अपने प्यार और विश्वास के बदले मिले धोखे और मौत का बदला लेना चाहता है, जिस कारण वो इतने सालों से एक मासूम लड़की को अपने वश में करके रखा था। इसीलिए अमर की आत्मा ने उस दिन पृथ्वी को नहीं मारा, क्योंकि उसने शायद पृथ्वी की आंखों में मीरा के लिए हमदर्दी को भांप गया था और ये भी समझ गया था कि पृथ्वी ही वो शख्स है जो मीरा के लिए वंदना को यहाँ लेकर आ सकता है। खैर, तो उसके बाद वंदना मीरा को पुकारने लगती है, लेकिन उनके सामने अमर की आत्मा आ जाता है और पृथ्वी को दूर फेंक देता है। तभी पृथ्वी देखता है कि अमर की लाश एक क्रेन के सहारे छत से लटक रही है, जिसका रिमोट ऊपर एक प्लेटफॉर्म पर है।
उधर वंदना अमर से मीरा को छोड़ देने के लिए कहती है और उससे माफी भी मांगती है, लेकिन अमर की आत्मा उसे मार डालता है और अपना बदला पूरा कर लेता है। मौका पाकर पृथ्वी ऊपर के प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर उस कंट्रोल को तोड़ देता है, जिससे अमर की लाश नीचे आ जाती है। और इससे पहले कि पृथ्वी कुछ कर सके तभी अमर की आत्मा वहां आ जाता है और उसे हवा में उठा देता है। तब तक रघुवीर मीरा को लेकर वहां आ गया होता है और फिर से मंत्र बोलने लगता है। ये देख अमर की आत्मा गुस्सा होकर रघुवीर को मार देता है और फिर से पृथ्वी पर हमला कर देता है। लेकिन तब तक पृथ्वी डीजल में आग लगा चुका था, जिससे अमर की लाश जल जाती है और अमर की आत्मा को मोक्ष मिल जाता है। फिर पृथ्वी मीरा को लेकर पानी में कूद जाता है और सी बर्ड के उसी छेद से बाहर निकलता है जहां उसने पहली बार मीरा को देखा था। फिर दूसरे दिन की सुबह हम सी बर्ड को देख पाते हैं, जिसे उस समुद्र तट से ले जाया जा रहा था, लेकिन अब वो एक हॉन्टेड शिप नहीं था। और ये सीन यहीं कट हो जाती है। दूसरे सीन में हम पृथ्वी को देखते हैं, जो मीरा को अडॉप्ट करके अपने घर ले आया था, जहां वो मीरा को इंसान के तौर तरीके सिखा रहा था। मतलब पृथ्वी और मीरा दोनों को उनका एक परिवार मिल गया था। ये एक हैप्पी एंडिंग लग रहा था। लेकिन पोस्ट क्रेडिट सीन में हम रात को पृथ्वी के घर एक साय को देख पाते हैं और सीन यहीं कट हो जाती है। दोस्तों, आइए अब हम इस मूवी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और थ्योरीज पर डिस्कस करते हैं। इस मूवी में पृथ्वी के हेलुसिनेशन और आत्मा के होने के कुछ थ्योरीज हो सकते हैं। एक थ्योरी तो ये कहता है कि पृथ्वी सच्ची में सपना और मेघा को हेलुसिनेट करता था, जो कि हर एक डॉक्टर और साइकोलॉजिस्ट कहेंगे। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि सपना और मेघा की आत्मा सच्ची में है, जो पृथ्वी को दिखते हैं। और तीसरी थ्योरी ये है कि पृथ्वी अपने परिवार को खोने के कारण मेंटली टूट सा गया था और उसके घर में कोई दूसरी आत्मा आ गया था और उसके कमजोरी का फायदा उठा के वो आत्मा इस दुनिया में आना चाहता है। इसीलिए वो आत्मा पृथ्वी के फैमिली का रूप लेकर उसके सामने आता था। पर्सनली मुझे तीसरी थ्योरी ही सही लगी, जो मैं कुछ पॉइंट्स और एग्जांपल्स देकर बताऊंगा। उस दिन जब पृथ्वी अपनी बेटी को हेलुसिनेट करते हुए बैल्कनी की तरफ जा रहा था, तभी एक लाश उसके सामने आ जाती है, जिससे उसका हेलुसिनेशन टूट जाता है। असल में वो आत्मा जो पृथ्वी से जुड़ गई थी, वो पृथ्वी की आत्मा को चाहती थी, जिस कारण वो पृथ्वी की बीमारी का फायदा उठा के उसे बैल्कनी से नीचे गिराने की कोशिश कर रहा था। इसीलिए पिछली रात को उस आत्मा ने पृथ्वी के परिवार का रूप लेकर उसे बोला था कि वो वापस आना चाहता है, मतलब इस दुनिया में आना चाहता है। जैसे कि हमें पता है कि आत्मा इंसान से परमिशन मांगते हैं ताकि वो उस इंसान को पोजेस कर सके या उसका शरीर ले सके। तो शायद इसीलिए वो आत्मा पृथ्वी के परिवार वालों का रूप लेकर वापस आने की इजाजत मांग रहा था, ताकि अगर इमोशनल होकर पृथ्वी हाँ बोल दे तो वो आत्मा पृथ्वी को पोजेस कर ले। और जो लाश पृथ्वी के सामने आई थी, वो शायद उसकी असली बेटी की आत्मा थी, जो अपने पापा को बचाने आई थी। अब हम बात करते हैं उन रियल इंसिडेंट्स के बारे में जिनसे इंस्पायर्ड होकर डायरेक्टर भानु प्रताप सिंह ने ये मूवी बनाई। हालांकि दोनों रियल इंसिडेंट्स भूतिया नहीं थे, लेकिन आप इमेजिन कर सकते हैं कि वे दोनों रियल इंसिडेंट्स अगर भूतिया होते तो शायद ऐसा होता। साल 2011 में विजडम नाम का एक शिप था, जिसे टो करके कोलंबो से गुजरात लाया जा रहा था, जिसका रास्ते में टो रोप के टूटने के कारण वो जहाज मुंबई सी बीच पर आकर अटक गया था, जैसा इस फिल्म में बताया गया है। और इस फिल्म की ही तरह उस शिप पर भी कोई इंसान नहीं था, लेकिन विजडम शिप कोई हॉन्टेड शिप नहीं था। लेकिन इस फिल्म में इसी इंसिडेंट को थोड़ा काल्पनिक रूप देके एक बेहतरीन हॉन्टेड मूवी बना दिया गया। लेकिन दूसरा इंसिडेंट है सी बर्ड नाम की एक हॉन्टेड शिप की। 1750 में अमेरिका के समुद्र तट पर सी बर्ड नाम का यह शिप आकर रुक गया, जो पुराने ज़माने के जहाज़ की तरह दिख रहा था, जिसका ना तो कोई रिकॉर्ड था और ना ही उसमें कोई इंसान। हालांकि उस जहाज़ में ना तो कोई मौत हुई और ना ही कोई भूत प्रेत की कहानी या घटना हुई, लेकिन एक दिन वो जहाज़ अपने आप समुद्र तट से गायब हो गया और फिर वो जहाज़ कभी भी किसी को नहीं दिखा, जिस कारण लोगों ने उसे एक हॉन्टेड शिप का नाम दे दिया। दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। इसी के साथ यह मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। तो चलिए मिलते हैं दूसरी मूवी एक्सप्लेनेशन में।